नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन। बिहार में कोरोना संक्रमण के मामले रोज बढ़ रहे हैं। विपक्ष का आरोप है कि नीतीश कुमार सरकार बिहार में कोरोना की टेस्टिंग सबसे कम, राज्यों में जो दर है उसमें सबसे कम बिहार का ही दर है, वो टेस्टिंग करवा रही। इस वजह से ही वहां पर संक्रमण के मामले उस तरीके से नहीं आ रहे जिस तरीके से बिहार में संक्रमण है। खैर, इन सबसे बाबत अब जो बड़ी खबर निकलकर वो सामने आ रही है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने घर पर एक हॉस्पिटल बनाने के लिए कहा है। दरअसल इस बाबत एक चिट्ठी जारी हुई है और ये चिट्ठी पीएमसीएच की तरफ से जारी की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि नीतीश कुमार के घर पर हर वक्त 2 डॉक्टर और नर्स की टीम अवेलेबल रहेगी, साथ ही वेंटिलेटर के साथ। दरअसल ये सब कुछ इसलिए हो रहा है क्योंकि नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना संक्रमित हो गई। उसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है। अब लगातार विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या नीतीश कुमार को अपने राज्य के अस्पताल पर भरोसा नहीं कि उन्होंने घर पर अपने लिए एक अलग अस्पताल बनाने की बात कही। दरअसल कोरोना से खुद को बचाने के लिए बिहार के सीएम आवास में आधुनिक सरकारी अस्पताल खुलवाया जा रहा है, जिसमें वेंटिलेटर होगा। इस अस्पताल में 6 डॉक्टर और 3 ए ग्रेड की नर्सों की तैनाती भी की गई है, जो इस चिट्ठी में लिखा हुआ है। साथ ही हर दिन 3 शिफ्ट में ये लोग काम भी करेंगे, हर वक्त सीएम आवास में मौजूद रहेंगे और ये सभी डॉक्टर पीएमसीएच के डॉक्टर होंगे। पीएमसीएच के अधीक्षक ने इस बाबत एक पत्र निकाला है। पत्र में लिखा गया है कि अपर सचिव स्वास्थ्य विभाग बिहार पटना के द्वारा दूरभाष पर दिए गए निर्देश के आलोक में कोरोना वायरस से उत्पन्न संक्रमण के रोकथाम और इससे निरोधात्मक उपाय को देखते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी के आवास पर वेंटिलेटर युक्त अस्पताल का संचालन होना है। इसके लिए पटना मेडिकल कॉलेज के अस्पताल के अंतर्गत कार्यरत चिकित्सकों और परिचारकों को माननीय मुख्यमंत्री के घर पर 3 पालियों में प्रतिनियुक्त किया जाता है। पीएमसीएच के अधीक्षक ने मुख्यमंत्री आवास पर कोरोना अस्पताल के संचालन के लिए 3 पालियों में डॉक्टरों और नर्सों की तैनाती की। हर पाली में 2 डॉक्टर और 1 ए ग्रेड की नर्स तैनात रहेगी। सुबह 7 बजे से दिन के 2 बजे तक डॉक्टरों और नर्सों की एक शिफ्ट होगी। उसके बाद 2 बजे से रात के 9 बजे तक शिफ्ट होगी। फिर रात के 9 बजे से सुबह के 7 बजे तक एक शिफ्ट होगी। इस तरीके से मुख्यमंत्री आवास पर पूरा एक अस्पताल संचालित किया जाएगा, सिर्फ नीतीश कुमार के लिए। दरअसल जब नीतीश कुमार की भतीजी कोरोना संक्रमित हुई हैं तो उसके बाद ये कहा जा रहा है कि अगर सीएम आवास में और लोगों को भी कोरोना फैला तो उसके बाद उन्हें किसी दूसरे अस्पताल में शिफ्ट ना करना पड़े, इसके लिए ये सारी तैयारी की जा रही है। लेकिन लगातार विपक्ष ये कह रहा है ये तमाम तैयारियां सीएम नीतीश कुमार ने अपने लिए की है, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव अपने बाइटों में भी कहते रहे हैं कि पूरे कोरोना समय जब पूरा लॉकडाउन था उस दौरान एक भी दिन नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकले बाहर, जनता से वो ना मिले, ना ही वो किसी ऑफिस में गए। उन्होंने घर बैठकर ही पूरा शासन तंत्र चलाया। ऐसे में अब जब इस तरीके की खबर आ रही है तो विपक्ष एक बार फिर से हमलावर होगा। सवाल बड़ा इसलिए भी अब खड़ा होता है क्योंकि बिहार में स्वास्थ्य सेवाएं काफ़ी चरमराई हुई है। ऐसे में पीएमसीएच जैसे अस्पताल में जहां पर पहले से ही डॉक्टर और नर्सों की कमी है, उसमें से अगर डॉक्टर और नर्सों को सीएम आवास पर लगाया जाए तो फिर सवाल उठता है कि क्या नीतीश कुमार को अपने राज्य के अस्पतालों पर भरोसा नहीं है? क्या अगर वो कोरोना संक्रमित होते हैं तो क्या उनका इलाज पीएमसीएच में नहीं हो सकता था? क्या उन्हें पीएमसीएच में बेड नहीं मिलता, जो उसके लिए उन्होंने पहले से ही सीएम आवास में एक अस्पताल बनाने के लिए कहा है? ऐसे में एक बड़ा सवाल है, जिस बिहार में गरीबों को अस्पताल में जगह नहीं मिल रही है, वहाँ के अस्पतालों के अब डॉक्टर और नर्स नीतीश कुमार के घर पर ड्यूटी करेंगे कि अगर वहाँ सीएम आवास में कोई संक्रमित होता है तो उसका इलाज हो सके।